ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पिछले एपिसोड में जिस तरह से हमने देखा कि मुर्तसिम नोरेज के घर जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि नोरेज हया से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो मरियम से मोहब्बत करता है। तो पहले तो मुर्तसिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि कैसे हमारे ख़ानदान की लड़की के लिए नोरेज इनकार कर सकता है। बट जब वो नोरेज की रीज़न सुनता है कि उसे जो है मरियम से मोहब्बत हो चुकी है और बिल्कुल सच्ची मोहब्बत, तो यहाँ पर जो है मुर्तसिम, क्योंकि वो खुद भी मीरब से मोहब्बत करता है, तो इसलिए उसे नोरेज की मोहब्बत का भी एहसास होता है और वो उसकी हालत को समझ सकता है। तो यहाँ पर जो मुर्तसिम है वो मरियम के लिए नोरेज का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरी तरफ जब मरियम को पता चलेगा कि उसका रिश्ता नोरेज के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी। और दूसरी तरफ अनस जो है उससे मिलने आएगा और उससे कहेगा कि मेरे साथ जो है तुम भाग चलो, क्योंकि यहाँ पर मुर्तसिम और माँ बेगम कभी भी तुम्हारा रिश्ता मुझसे नहीं होने देंगी। तो अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो मुझे तुम पूरी तरह से भूल जाओ या फिर मेरे साथ भाग चलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे घर अपना रिश्ता नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भाई मेरा रिश्ता कभी भी कबूल नहीं करेगा। तो यहाँ पर अनस जो है वो मिलने आएगा मरियम के घर दीवार फलांग कर। अब यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी हवेली है इन लोगों की, मतलब पूरे इलाके की ये मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान समझे जाते हैं, तो यहाँ पर क्या इनके घर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है? जहाँ तक मुझे लगता है इनके घर में 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड्स तो होने चाहिए। तो क्या इनके घर में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि ये जो अनस है, जो कि असल में मलिक ज़ुबैर है, ये पहले भी छुप छुप कर जो है मरियम से मिलने आता रहता है दीवार फलांग कर, और अब दोबारा से ये मरियम से मिलने आ चुका है बड़े गेट से, मतलब दिखाया जाता है कि मेन गेट से आ रहा होता है। तो ये कैसे आ सकता है? मतलब इनके घर में क्या कोई सिक्योरिटी का कोई भी सिस्टम नहीं है? तो ये बड़ा ही मतलब अजीब लगा मुझे। खैर यहाँ पर मरियम जो है वो अनस की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके साथ भागने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर देख लेगी मीरब और वो इन दोनों को रोक लेगी और वो जो है अनस से कहेगी कि मैं तो तुम्हें सुलझा हुआ और काफ़ी ज़्यादा समझदार समझती थी, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तुमने एक बार भी रिश्ता भेजने की जहमत नहीं की, एक बार भी ट्राई नहीं किया, और तुम जो है हमारे ख़ानदान की इज्जत जो है वो ख़त्म करने पर तुले हुए हो। तो ये सारी बातें करेगी और वो इनसे वादा भी करेगी कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी, तुम एक बार रिश्ता भेजो, अगर रिश्ता एक्सेप्ट ना हुआ तो उसके बाद जो है तुम बेशक इसे भगा कर ले जाना, बल्कि मैं तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। तो ये वादा जब इन दोनों से करेगी तो अनस यहाँ से चला जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक सीन ऐसा भी दिखाया जाएगा जहां पर मीरब का बाप यानी कि अनवर पुलिस लेकर मलिक ज़ुबैर के घर पहुंच जाएगा। असल में पुलिस जो है उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है जिस केस में मुर्तसिम के खेत पर 3 से 4 बंदे जो है कत्ल हुए थे। तो उसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस यहां पर मलिक ज़ुबैर के घर जाएगी। तो यहाँ पर मलिक ज़ुबैर का जो बाप है वो कहेगा अनवर से कि जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और पूरी तरह से दुश्मनी ख़त्म कर दी है, तो अब तुम लोग क्यों दुश्मनी कर रहे हो और मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो? तो यहाँ पर अनवर जवाब देगा कि बेशक तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और दुश्मनी ख़त्म कर दी है, मगर तुम्हारे बेटे के दिल में अभी भी इंतकाम की आग भड़क रही है और वो अभी भी हमारे पीछे पड़ा हुआ है और उसने हमारे बंदे कत्ल किए हैं। तो यहाँ पर जो है पुलिस कहेगी कि हम अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चल जाएगा कि मलिक ज़ुबैर ने जो है वो बंदे कत्ल करवाए थे या फिर नहीं, और जो फैसला है वो अदालत करेगी। तो इस तरह की सिचुएशन जो है नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखने को मिलेगी। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो मुर्तसिम है वो माँ बेगम को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि नोरेज जो है वो मरियम से मोहब्बत करता है और इसीलिए उसने हया से इनकार करके मरियम का रिश्ता भेजा है और वो मरियम से सच्ची मोहब्बत करता है। ख़ानदान भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, देखा भाला है, तो आपको इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर माँ बेगम भी मुर्तसिम का फैसले की इज्जत करते हुए इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी और इसके बाद जो है रिश्ते की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, यानी कि शादी की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर इस सब का फ़ायदा उठाएगी हया और वो जो है मरियम को भड़काने की कोशिश करेगी कि देखो मैंने कहा था ना कि मेरी शादी नहीं बल्कि तुम्हारी शादी होगी नोरेज से, और अब बिल्कुल वैसा ही होने जा रहा है। तो यहाँ पर मरियम काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और वो मीरब से कहेगी कि अगर आप चाहती हैं कि मैं ना भागूं अनस के साथ तो आपको जल्दी ही मुर्तसिम भाई से बात करनी होगी। अब इस ड्रामे की स्टोरी जिस तरह से आगे जा रही है तो दो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि मरियम को जो है वो सारी हकीकत पता चल जाएगी यहाँ पर
کہ انس جو ہے وہ اصل میں ملک زبیر ہے اور وہ جو ہے معتصم سے بدلہ لینے کے لیے وہ جو ہے صرف اور صرف مریم کو یوز کر رہا ہے اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے مریم جو ہے اس پر یہ راز افشا نہ ہو اور وہ یہی سمجھتی رہے گی کہ جو انس ہے وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے، اور کیونکہ اس کی زبردستی شادی ہو رہی ہے یہاں پر نوریز کے ساتھ، تو مریم جو ہے وہ یہاں پر بھاگ جائے گی اور بھاگنے میں اس کا ساتھ دے گی یہاں پر میرب، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی لڑکی کی جو شادی ہے وہ زبردستی ہو، تو وہ جو ہے مریم کو بھگا دے گی انس کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھایا جائے کہ جو انس ہے یعنی کہ جو اصل میں ملک زبیر ہے وہ مریم کی عزت یہاں پر لوٹ لے اور اس کا جو انتقام ہے وہ پورا ہو جائے، اور جب مریم کی عزت جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گی تو اس کے بعد مریم کو اور میرب کو پتہ چلے گا کہ یہ جو انس تھا وہ اصل میں ملک زبیر تھا، اور اس کے بعد جو ہے میرب کو کافی زیادہ یہاں پر پچھتاوا ہوگا، اور یہ بات جو ہے مرتسم پر بھی کھل جائے گی کہ میرب نے مریم کی مدد کی تھی، اور اس کے بعد جو مرتسم ہے وہ کافی زیادہ غصہ ہوگا میرب سے، بٹ ایٹ دی اینڈ وہ بھی جو ہے میرب کو معاف کر دے گا، اور اس ڈرامے کی جو اینڈنگ ہے وہ آپ کو ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے حیا کی، تو حیا کی شادی کسی ایسے فالتو انسان سے کی جائے گی جس کی شکل دیکھ کر اسے اپنے کرتوت یاد آئیں گے۔ سو کچھ اس طرح کی جو سٹوری لائن ہے آپ کو نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھنے کو ملے گی، اور ویسے مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ جو ہے اپنی اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، میکسیمم 3 سے 4 ایپیسوڈز جو ہیں آپ کو مزید دیکھنے کو ملیں گی۔ سو کچھ اس طرح کی سٹوری لائن جو ہے اس ڈرامے کی ہونے والی ہے۔ باقی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ ڈرامہ سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔